नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव श्रीधर, मी एक दारुडे आहे. हाय एव्हरीबडी. आज दारू प्यालेली नाही. जीवन प्रकाश समूहाला 29 वर्ष पूर्ण झाली. त्याबद्दल समूहाच्या सर्व सभासदांचं अभिनंदन. ईश्वरचरणी प्रार्थना या समूहाच्या सर्व सभासदांना हा संदेश इतर मध्यस्थांपर्यंत पोहोचवण्याकरता बुद्धी आणि शक्ती द्यावी. या सर्व सभासदांचं अभिनंदन. कारण गेली 29 वर्षे हा सभासद आत्ता शंकर भाऊने आपल्याला सांगितलं कशा प्रकारे कार्यरत होता आणि त्याच्यामध्ये काय काय झालं ते सांगितलं आपल्याला. आणि म्हणून सर्व सभासदांचं अभिनंदन. वयाच्या 18 मला आपल्या सुरतच्या समूहाच्या सभासदांनी विनंती केलेली आहे की हिंदीत बोलावं, त्यामुळे मी प्रयत्न करणार आहे हिंदीत बोलायचा. 13 एप्रिल 2017 जीवन प्रकाश समूहाची 29व्या वर्धापन दिनाची ही रात्र जागरणाची सभा आहे. आणि पहिल्या सेशनमधला दुसरा विषय आहे प्रार्थना आणि प्रार्थनेमुळे मद्यमुक्त जीवनामध्ये होणारी मदत. मैं जब 18 साल का था तब पहली बार मैं शराब पिया. 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला. 11 साल में शराब पिया. पहले 5 साल में जब शराब पीता था तब मुझे थोड़ी पीने के बाद 1.5-2 पीक पीने के बाद उल्टी होती थी और झगड़ा करता था, मारामारी करता था, गाली देता था. मैंने कभी भी नॉर्मल ड्रिंकर की तरह शराब नहीं पी है. मैंने जब भी पी है तभी बेवड़ा जैसे शराब ही पी है. उस 5 साल के दौरान मैं जब भी पीता था मुझे उल्टी होती थी. दोस्त लोग मुझे लेने जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे. कहते थे कि कितनी पीता है, ऐसे उंगली और दिखा देते, इतनी पीता है तो इतनी पियो. और मैं भी वही चाहता था कि कम पियो और मज़ा ज़्यादा करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं था. उसके बाद में जब मैं नौकरी करने लगा, मेरे पास पैसा आ गया, तब मैंने ये सोच के ज़्यादा पीने की कोशिश की. लोगों से पूछा कि अगर ज़्यादा पीना है तो क्या करना पड़ता है. तो उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पीना है, कुछ खाओ बाद में पियो, बाद में कुछ टाइम पास के लिए कुछ पढ़ने के लिए रखो, सामने टीवी ला के रखो. और जब मैं नौकरी के लिए औरंगाबाद में गया, पिताजी मेरे शिक्षक थे, माँ शिक्षिका थी. हम लोग 4 बच्चे थे, 2 भाई 2 बहन और मेरी दादी थी. ऐसे 7 लोग घर में रहते थे. पिताजी वारकरी होने की वजह से घर में पूजा पाठ वगैरह सब चलता था, संस्कार थे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. हमारे घर में किसी ने भी शराब नहीं पी है. मैं पहला था शराब पीने वाला. ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि परिस्थिति कैसे भी रहने दो, अगर मेरा शराबियत जो मेरी बीमारी है उसका इससे कुछ परिस्थिति से लेना देना नहीं है. जब मैं नौकरी करने लगा तब मैंने तय किया कि बचपन से मुझे जो सिखाया गया था कि तुम्हारे पिताजी शिक्षक है. मेरी माँ मुझे बाल लंबे करके रखने नहीं देती थी. 2-3 बार हजाम के पास वापस भेजती थी, बाल काट के आए. तुम्हारे पिताजी शिक्षक है. मैंने कहा साला जब मैं ज़िंदगी में अपने तकदीर के विधाता खुद बनेंगे, तब विधाता पिक्चर आया था दिलीप कुमार का, मैं इनको दिखा दूंगा. और मैंने दिखाने के लिए एक आइडिया ढूंढ के निकाला, शराब पीऊँगा, इनकी बजाऊँगा. और मैंने ऐसा ही किया. मैं औरंगाबाद जाने के बाद कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा शराब कैसे पी सकूँगा मैं. मुझे 1 या 1.5 महीना लगा, क्योंकि मैं आराम से पीने लगा. एक टीवी लेके आया, तभी हिंदी में टीवी चलती थी. आज जितनी मेरी हिंदी अच्छी है अल्कोहलिक अनोनिमस के आने के बाद में, उतनी तब अच्छी नहीं थी. क्या चलता था कुछ समझ में नहीं चलता था. आमची माती आमची माणसं जो ॲग्रिकल्चर वाला प्रोग्राम है वो भी हिंदी में चलता था. उसाच्या शेतीवर काय कीड पडली बिडली, मैं सुनता था, पीता था. और 1-1.5 महीने के अंदर मैं रोज़ पीने लगा. 1 क्वार्टर पीता था रूम पे, बाहर जाके पीने लगा. फिर 2 क्वार्टर हो गया. फिर शनिचर से लेकर सोमवार तक मैं खुद समझ गया कि मेरी शराब ज़्यादा हो गई है. इसीलिए मैंने तय कर दिया कि अभी भिवंडी जाएंगे वापस औरंगाबाद से, और भिवंडी में हो सकता है कि पिताजी होने की वजह से मैं शराब ज़्यादा नहीं पीऊँगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं भिवंडी आने के बाद पार्टनरशिप में मेरा धंधा चालू हो गया और मुझे बहुत सारे पैसे जैसे मांगते थे वैसे मिलने लगे. मैं चोरी करता था अपने दुकान में पार्टनरशिप में, और शराब बढ़ती गई. पार्टनर ने मुझे हकाल दिया. मेरी तबीयत खराब हो गई, पाइल्स हो गया, नाक में से खून आता था, ल्यूट गोलियाँ खाता था. पैसे कम पड़ते थे क्योंकि पार्टनरशिप में से धंधा में निकालता था वो अभी बंद हो गया, तो पैसे कम करते थे. इज्जत का फालूदा, मेरी कोई इज्जत बची ही नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे जाता था, रात को 1:30 बजे आता था.
तो मेरी कोई इज्जत थी नहीं समाज के अंदर, जो कुछ थी वो पिताजी की थी, उसका इज्जत का भी फालूदा हो गया सब। समझ में नहीं आ रहा था, लोग मेरे को कहते थे अरे आशी कशाला पीतो, मैं बोलता तेरे बाप की पीता हो गया भाई, काय को मेरे को सलाह देता है तो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तभी मेरी समझ में आता है कि ऐसी शराब मैं क्यों पीता था, मुझे शराबियत नाम की बीमारी हुई है। लेकिन ये तब समझ में नहीं आ रहा था। एक मेरे दोस्त ने मुझे डॉक्टर श्रीकांत जोशी साइकेट्रिस्ट है थाना के, उनके पास लेके गया भिवंडी में, और वो दिन था 15 जून 1989, 15 जून 89। उस दिन डॉक्टर ने केस पेपर के पीछे लिख के दिया सुभाष के नवभारत शाला अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं 3 महीना मीटिंग में नहीं आया। मैं बोला मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मैं उतना बेवड़ा नहीं हूँ, मुझे शराब बंद करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में मेरा वो दोस्त मुझे पकड़ के लेके आया और मैंने पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की 23 सितंबर 1989। और उस दिन मैं रिवाइवर ग्रुप के सनत भाई की स्टोरी सुनी और उन्होंने बीमारी बताई थी। मैंने सवाल पूछा था तुम कौन डॉक्टर है क्या बीमारी बताने वाला? बोले हम डॉक्टर नहीं, हम पेशेंट हैं। फिर मैं वापस एक बार दारू पिया 15 दिन के बाद में, और तब से मैं शराब से दूर हूँ। आज मुझे 27 साल 6 महीना और 3 दिन हो गए शराब से दूर हूँ। ये तालियां आपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के लिए बजाई है, मेरे लिए नहीं बजाई, ये भी मैं जानता हूँ। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तभी मेरी समझ में आता है कि मैं शराब से दूर क्यों हुआ और क्या वजह है उसकी, ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद आसान तरीका बताया गया, आज का दिन नहीं पीने का, और मैंने ये करने की कोशिश की। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी तभी, आज का दिन शराब नहीं पीने के बीच में भी, तो एक दिन का टुकड़ा टुकड़ा करके भी मैं शराब से दूर रहा हूँ। अब आने वाले 2 घंटे में नहीं शराब पीऊँगा, 1 घंटा नहीं पीऊँगा। ज़्यादा करके मैं मेरे अड्डे के बाजू में जाता था, आजू बाजू में, तो मेरे को पैर कांपने लगते थे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे बताया वैसे मैं करने लगा। पहले मुझे ये कबूल करना पड़ा कि मुझे ये बीमारी हुई है और इस बीमारी से निकलना है, तो इसका इलाज बिग बुक में जो 12 कदम दिए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहली चीज़ थी स्पॉन्सर लेना है, और स्पॉन्सर लेने के लिए मुझे आजू बाजू में देखना पड़ा। 4-5 आदमी को मैंने पूछा, पहला आदमी को पूछा, ना बोला। दूसरे को पूछा, हाँ बोला। मैंने पूछा क्यों स्पॉन्सर लेना है? मैंने बोला चौथा कदम लेना है इसके लिए। फिर चौथा कदम लिखने के बाद 5वां कदम उनके पास पढ़ा, तभी बहुत डर लग रहा था। चौथा कदम लिखते समय मुझे डर नहीं लगा, 5वां कदम लेते समय मुझे बहुत डर लगा। उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि ये तेरे पिताजी की इन्वेंट्री है, पिताजी का चौथा कदम लिख के आया, तेरा कहाँ है? और फिर वो फाड़ दिया, वापस मुझे लिखना पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने 1 साल के अंदर अमेंड्स किया। 9वां कदम जो है, 9वां कदम लिया, 10वां कदम लेने की कोशिश किया और 12वां कदम करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे मेरी समझ में आने लगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, सिर्फ बीमारी के बारे में मालूम हो के फ़ायदा नहीं, इस बीमारी का इलाज जो है, मेरे दिमाग के अंदर जो मानसिक आसक्ति है, खिंचाव है, वो जाने के लिए कोई जादू नहीं मिल करने वाला है। उसके लिए कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल मेरी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे ईमानदारी में जीना पड़ेगा। माइक का आवाज़ का बारीक होते वक्त दर्पण बगाइए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहा, बीमारी बारे में समझ में आया और 12 कदम के बारे में समझ में आ गया। इस 12 कदम में से और एक कदम था, 11वां कदम था, उसमें था प्रार्थना। काफ़ी साल तक मैंने प्रार्थना और ध्यान के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कल ही मैं बिल डब्ल्यू का किताब पढ़ रहा था, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। एक जगह बिल डब्ल्यू ने 24 साल सोबर था तभी कहा कि जितनी उन्नति या प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति मुझे कर सकता था, मैं उतनी की नहीं, मेरी हुई नहीं है। उसकी वजह मैं हूँ, ना कि प्रोग्राम है। आज मुझे भी ऐसा लगता है कि 11वां कदम के बारे में, ध्यान और प्रार्थना के बारे में मुझे कुछ करना चाहिए था, मैं नहीं किया। मुझे 12:15 बजे तक का समय दिया गया है। क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर के लिए 10 मिनट रखेंगे, 30 मिनट है। मैं 30 मिनट के अंदर प्रार्थना के बारे में अपना अनुभव बताने की कोशिश करूँगा। इसका 3 हिस्सा मैं करता हूँ। पहले हिस्से में ये प्रार्थना कहाँ से आई ये देखने की कोशिश करेंगे, इसका इतिहास क्या है। दूसरे हिस्से में बिल डब्ल्यू 12 कदम 12 रूढ़ी, इस किताब में क्या बोलता है वो देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरे हिस्से में मेरे अपने अनुभव बताऊंगा जो मुझे प्रार्थना से फ़ायदा हुआ है।
पहली चीज तो ये है कि ये प्रार्थना कहाँ से आई। इसका सीधा जवाब जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज किताब लिखा है उसने बिल डब्ल्यू ने कहा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत 10 जून 1935 को हुई है, ऐसा हम लोग कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स बढ़ने लगे अमेरिका के अंदर और उनका एक सेंट्रल ऑफिस था। सेंट्रल ऑफिस में बैठ के सभी ग्रुप्स वाले इनको खत लिखते थे और ये उनके खत का जवाब देते थे। कोई भी आदमी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के लिए इसके साथ कम्युनिकेट करता था, पत्र लिखता था, खत लिखता था। ऐसे ही 40 साल 1940 में एक दिन बिल डब्ल्यू बैठे थे और उनको किसी ने पेपर का एक कटिंग ला के रख दिया। हम लोग आजकल पेपर में पढ़ते हैं दुखद निधन और उसके बाद में उसका फोटो रहता है, कहाँ जब कब पैदा हुआ, कब मर गया, और उसमें कुछ तो गीता या कुछ अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ न कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती है। वैसे ही किसी ने ये प्रार्थना लिखी थी और बिल डब्ल्यू के हाथ में थमा दी। बिल डब्ल्यू ने उसके बारे में पहली बार जब प्रार्थना देखा तब प्रार्थना देखने के बाद बिल डब्ल्यू का जो एक्सप्लेनेशन था वो बिल डब्ल्यू ने कहा है कि नेवर हैड सीन सो मच AA इन सो फ्यू वर्ड्स। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सही जानकारी इतने कम शब्दों में मैंने आज तक और कहीं देखी नहीं। और ये जो प्रार्थना 1940 में एक न्यूज़पेपर में किसी का दुखद निधन हुआ था उस वक्त उसने लिख के दी थी वही प्रार्थना। उसके बाद में जो ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसमें से जितना भी पत्र व्यवहार ग्रुप्स को जाता था उस पत्र व्यवहार के अंदर इन लोगों ने डाल के भेजना शुरू कर दिया। इस तरह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो प्रेयर है ये 1935 में नहीं थी, 1940 में किसी ने हमको लाके दिया और ये प्रेयर हमने बोलना शुरू कर दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि कुछ सालों के बाद में लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि ये प्रेयर आई कहाँ से। पहली बार किसी ने तो लिखा रहेगा, इसलिए बुक ऑफ प्रेयर्स करके एक लाइब्रेरी के अंदर किताब ढूंढ के निकाली और उनको मालूम पड़ा कि एक नेवुर करके लेखक था, उसने ये पहली बार लिखी थी। इन शब्दों में नहीं लिखी थी, उसने और कुछ लिखा था उसके बारे में, लेकिन बिल डब्ल्यू और उनके साथीदार जो थे उन्होंने उसको ट्रिम किया, कुछ शब्द जो है वो यहाँ के वहाँ कर दिए, लेकिन उसका आशय उतना ही रखा। तो रेनॉल्ड नेवुर करके जो लेखक है उन्होंने पहली बार ये प्रार्थना की है और इस प्रार्थना को हमने जैसे कि वैसे ले लिया है। हमारा ये दावा नहीं है कि ये प्रार्थना अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मालकी है। बहुत सारे लोग इस प्रेयर के बारे में रिसाइट करते हैं। इंदिरा गांधी का जब निधन हुआ था तभी टीवी में बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये प्रार्थना जो है वो बोली गई है। कोणाचं नाव रेनॉल्ड नेबुर, लेखकाचं नाव रेनॉल्ड नेबुर, कवितेत ही प्रार्थना ज्यांनी लिहिली असं त्या बुक ऑफ प्रेयर्स मध्ये लिहिलेलं है। इस प्रार्थना को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भेजते गए और फिर उसका उल्लेख जो है वो किताब जो 12x12 हुई है उसमें बाद में आया है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक में भी आखिरी बाद में जो एडिशन आई है उसमें इसका उल्लेख आया है। शुरू में इसका उल्लेख अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब में नहीं था। तो इस तरह से प्रार्थना हमारे पास आई है। कई सारी प्रार्थना बिग बुक में भी है और 12x12 में भी है। तीसरा कदम जो है उसमें एक प्रार्थना है, 7वां कदम है उसमें प्रार्थना है बिग बुक में, और 12x12 में 11वां कदम जो है उसके अंदर प्रार्थना है। अब ये हो गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रार्थना का इतिहास कहाँ से आई है। अब दूसरा सवाल ये है कि इस प्रार्थना के बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में क्या महत्व है। पहले हम प्रोग्राम में महत्व देखने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहले दिन आया और मुझे शराब बंद करने की इच्छा थी, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद से मेरा कांटा हिलता था। तो पहले दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी शराब बंद हो गई, ये हर आदमी यहाँ बैठ के सोचेगा मेंबर, तो अलग अलग जवाब आ जाएंगे कि पहली बार क्या हुआ। अपना जो शिवड़ी का भवन करके सभासद है वो अच्छी तरह से बताता है कि मैं रोज सुबह उठने के बाद में अपने कपाट के अंदर खोल के बाटली लेता था। उस दिन क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने बाटली खोलने के बदले में अपनी बीवी को बोला मुझे दूध दो। तो ऐसे हर एक का अनुभव है, ऐसा क्या हुआ था पहले दिन जिसकी वजह से मेरा शराब का खिंचाव जो था
वो बंद होकर मैंने शराब बंद करने का तय कर दिया। ये आज पीछे मुड़ के देखेंगे हर आदमी, तभी समझ में आएगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप थेरेपी जो है उसका इफेक्ट होने की वजह से हमारे अंदर शराब बंद करने की एक इच्छा व्यक्त हो गई। अब ये इच्छा व्यक्त जो हो गई उसकी वजह से हम शराब से तो दूर रहे, लेकिन आगे चल के BW 12/12 बिग बुक में कहता है कि इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारी शराब छूट गई। इसका ये मतलब है कि आज का दिन मेरी शराब बंद हो गई, लेकिन उस शराब को बंद रखने के लिए हमारे आध्यात्मिक लेवल जो है उसको बदली करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और पहला कदम बताया कि हे ईश्वर, मैं अभी ईश्वर के बारे में अभी नहीं बोला है। पहला कदम में इतना ही बोला है कि मैं शराब से हार गया हूँ। ये ज्ञान होने के लिए मेरी माँ कभी मेरे को सोसायटी में पूछती थी की क्या आहे तुला त्या बेवड्या लोकांनी असं काय सांगितलं जे आम्ही नव्हतं सांगितलं। मेरी माँ पूछती थी बेवड़ा लोगों ने तुमको ऐसा मीटिंग में जाने के बाद क्या बोला है जो सारा 10 साल में हमने नहीं बताया तुमको। मैंने कहा उनको मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी। तो माँ ने कहा कि शायद ये शब्द नहीं बोले रहेंगे, लेकिन हमने तुमको कई बार बोला है कि तो पीतो तशी पी, बाकी लोग जैसे पीते वैसे तुम नहीं पीते हो। तो एलर्जी हमने भी बताई। जहाँ तक ऑब्सेशन की बात रही, तू जब खाना खाने को पड़ता था 7 बजे, तब मुझे और तेरी माँ को हम लोग तो समझता था इसका भेजे में क्या चल रहा है। तो तेरा ऑब्सेशन शायद तेरे को ही समझ में आता रहेगा, हमको आता है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पहला कदम ने कहा मुझे कि शराब से हार गए हो, ये स्वीकारो। और मेरी अवस्था जो आज की है वो शुरू में मुझे ऐसा ही लगा कि केवल शराब पीने की वजह से मेरी ऐसी अवस्था हो गई। स्वभाव दोष वगैरह बाकी सब मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन दूसरा कदम में मुझे ये कहा गया किसी उच्च शक्ति के बारे में बात करो। और तभी मुझे उच्च शक्ति वगैरह कहाँ हमने सुना था यार, अड्डे में पाउशेर, अड्डा, फ्राइडे, चखना, यही सब हमारे शब्द थे। हमने ना तो कभी प्रार्थना के बारे में सुना ना तो कभी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने वाले जो सभासद रहेंगे या तो वो भगवान के ऊपर भरोसा रखने वाले रहेंगे या तो दूसरा तरीका रहेगा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले रहेंगे। और तीसरे जो है वो एथिस्ट, अज्ञेयवादी। उनका कहना है कि भगवान है कि नहीं है हमको मालूम नहीं है, कैसी जिंदगी पैदा हुई, जग कैसे पैदा हुआ, दुनिया कैसी पैदा हुई हमें मालूम नहीं है, कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी हमें मालूम नहीं। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं, हम खाली देखते हैं अपनी दुनिया चल रही है, बस आगे पीछे के हम सोचते नहीं। तो इन सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए BW ने, और उसके साथ में जब बिग बुक लिखा गया पहली बार, तभी उन्होंने इसकी कापियाँ धर्मगुरु, साइकेट्रिस्ट, वैद्यक शास्त्र के लोग, डॉक्टर, इनके पास भी दिए थे। और इन्होंने जो सुझाव दिए थे कि तुम अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में इसमें लिखोगे तो हो सकता है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के पास ही यह पहुंचेगा, और हो सकता है कि क्रिश्चियन लोगों में भी कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं मानने वाले रहेंगे, तो सब लोग आ नहीं पाएंगे। इसलिए आप हायर पावर का कंसेप्ट दे दो। यहाँ तक भगवान के बारे में कुछ लिखा नहीं है। और तीसरा कदम में जो बोलता है कि अब हायर पावर से भगवान की तरफ आ जाओ। अब सवाल ये उठता है, क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस धर्म के बारे में बोलता है? आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर में धर्म कहीं भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि BW ने ये जो 6 टप्पे का प्रोग्राम जो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, स्टोरी ये है कि रोलैंड एच ने कार्ल यूंग के पास जाके कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वापस किया। रोलैंड एच को बोला कि भाई मेरी से नहीं होने वाला, तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ धार्मिक प्रोग्राम चलता है। इसीलिए वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आ गया। फर्स्ट सेंचुरी का जो ग्रुप था उसमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आ गया। उसने रोलैंड एच ने जो मैसेज दे दिया वो AB को दे दिया, और AB ने आके BW को दे दिया। तो जब BW को AB पहली बार मिलता है तो वो भी पूछता है, BW पूछता है, 2 जार भरता है शराब से और पूछता है एक तेरे लिए एक मेरे लिए। और AB बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या हो गया? और AB उसको जवाब देता है आई गॉट अ रिलीजन। BW लिखा है उसने, तभी मुझे समझ में आया साला इसको पहले शराब चढ़ती थी, अभी इसको धर्म चढ़ गया है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस धर्म के बारे में नहीं चर्चा करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस भगवान के बारे में भी चर्चा करती है, लेकिन वो बोलती है गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा कौन सा भगवान है उसके बारे में मुझे मत बताओ, मेरे भगवान के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्लेटफॉर्म में ज़्यादा करके हम लोग
भगवान का नाम या वर्णन नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे बिल डब्ल्यू का कहना है। मेरा भगवान, अब तीसरा सवाल उठा, रिलीजन धर्म हो गया, बाद में भगवान हो गया। बिल डब्ल्यू बोलता है कि 3 तरीके के लोग हैं हमारे यहाँ आने वाले। एक है भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले, दूसरे है भगवान नहीं है ऐसा कहने वाले जिनको हम नास्तिक कहते हैं, और तीसरे जो है वो भगवान है कि नहीं हमको मालूम नहीं, कहाँ से कहाँ जा रही है दुनिया हमको मालूम नहीं है, इसलिए ना अज्ञेयवादी का है। और इन सबको एक जगह लाने वाली जो चीज़ थी वो थी प्रेयर। तीसरा कदम में जो बोलता है कि मुझे ये सब भगवान की तरफ दे देना है, मेरी ज़िंदगी भगवान की तरफ देना है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक जाती है। मैं शुरू में आया अल्कोहलिक समाज की मीटिंग में, तभी मैं देवा शब्द नहीं बोलता था, हे प्रभु नहीं बोलता था, बाकी की सब प्रेयर बोल देता था, क्योंकि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक समाज से मुझे बहुत अच्छी आइडिया दी। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि तू भगवान को मान के ही उसकी प्रार्थना करो। अल्कोहलिक समाज ने मुझे ये भी बताया कि ये जो भगवान हम लोग जो बोलते हैं वो भगवान शिक्षा देने वाला भगवान नहीं है, ये प्यारा भगवान है जिसको हम अगर शरण जाएंगे तो वो हमारी चीज़ें सुनेगा। और इस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस का तीसरा कदम के अंदर मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी भगवान के सौंप देता हूँ। और ये सौंप देने के लिए मेरी जो कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ से प्रार्थना का उपयोग शुरू हो जाता है। वापस चौथा कदम में मुझे लिखने के लिए तैयार नहीं होता हूँ मैं, तो ये तैयार करने के लिए भी मुझे भगवान के पास से मांगना पड़ता है कि आई एम नॉट येट विलिंग, अब तुम मुझे मेरी तैयारी करवा दे। पांचवा कदम पढ़ना है, पढ़ने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी, बहुत कुछ गंदा लिखा था, मैं पंक्शन के साथ पढ़ नहीं सकता था। छठा कदम में मेरी समझ में आता है कि ये सब मेरे स्वभाव दोष को मैं चिपक के रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। आज भी सामने से ऐसा कोई जाता है, अच्छी चीज़ जाती है तो मैं ऊपर से नीचे तक देख लेता हूँ। 27 साल 6 महीने के बाद में भी मैं भी देखता हूँ, क्योंकि बिल डब्ल्यू ये नहीं कहता है कि पाप है पुण्य है। हमें ये संकल्पना अल्कोहलिक एनोनिमस से नहीं दी है, हमें ये कल्पना दी है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उपजत प्रवृत्ति है और ये कम ज़्यादा हुई है। जब मैं ये सब नहीं करना चाहिए वो करता हूँ, लड्डू आया तो मैं 2 निकाल के ले लिया, एक मेरे लिए और एक जो बात कर रहा था उसके लिए। वो नहीं बोला तो तुरंत मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे एक लड्डू खा के मज़ा नहीं आता है। मेरी अंदर की उपजत प्रवृत्ति जो है वो मुझे 2 लगता है लड्डू। या तो तुम एक खाओ, तुम आधा खाओ, मुझे 2 दो, चलेगा। तुम कम खाएगा तो भी चलेगा। जो माँ करती थी बच्चे के लिए वैसे ही तुम लोग सब मेरे लिए त्याग करो और मैं 2 लड्डू खाऊंगा। ये जो मेरी उपजत प्रवृत्ति है, बिल डब्ल्यू कहता है कि हमारी उपजत प्रवृत्तियाँ अपने हिसाब से ज़्यादा काम करती है और इसीलिए हम तकलीफ में आते हैं। पाप पुण्य के बारे में बिल डब्ल्यू कहीं भी बात नहीं करता है, खाली एक जगह पे 7 सिंस बोला है, वो भी उसकी यादी चाहिए, लिस्ट चाहिए, इसीलिए उसने क्रिश्चियन में जो 7 सिंस बोला जाता है उसके बारे में बोल दिया है। हम लोग षड रिपु बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग 7 बोलते हैं। उसमें जो खाने का है, जो अभी जो मैंने 2 लड्डू वाला चीज़ बताया, ये हमारे षड रिपु में नहीं है, साधारणपणा त्याच्यात नाही आहे, तो त्या 7 सिंसमध्ये आहे। छठा कदम में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे ये लगाव है, ये लगाव से मुझे मुक्त होना है, लेकिन मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। मैं बार बार मुंडी टेढ़ी करके देखना चाहता हूँ, कोई देखता नहीं रहेगा तो नीचे पड़ा हुआ पैसा मैं उठाना चाहता हूँ। ये जो मेरे आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण, पैसे का आकर्षण, सत्ते का आकर्षण, सत्ता चाहिए मुझे, और इसी में से निकलती है मेरी भीति, फियर, डर जो मेरा है वो निकलता है। और इसे कम करने के लिए मुझे ये बोला गया कि पहले साफ करना है अपना घर, और अपना घर साफ करना है तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि बिल डब्ल्यू कहता है कि इसी दुनिया में हमको रहना है। एस्किमो जैसे हम बर्फ में जाके नहीं रहने वाले, कोई अलग से कॉलोनी, अल्कोहलिक कैंप कॉलोनी करके अलग से नहीं बनाने वाले हैं। वही माँ बाप के साथ में वही काम धंधा करते हैं, वहाँ पे रहना है। और इसीलिए 8वां कदम में जो बोला गया है कि भैया मुझे
पहले लिस्ट बनाना है किसकी माफ़ी करना चाहिए। 9वां कदम में मैं एक्चुअल जाकर माफ़ी मांगता हूँ और 10वां कदम में मैं रोज़ इंग्लिश करता हूँ और 11वां कदम पहली बार प्रार्थना के बारे में क्लियर कट बोलता है। प्रार्थना सब जगह लगेगी, लेकिन प्रार्थना और ध्यान इसके बारे में 11वां कदम बोलता है। 11वां कदम में बिल डब्ल्यू क्या बोलता है, मेरे पास मराठी किताब है। हम लोग किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे दे दो। हमको ये बताया गया बचपन से कुछ मांगना हो तो भगवान के पास मांगो। यू प्रे टू लॉर्ड एंड आस्क फॉर समथिंग, तो कुछ भी मांगना है तो भगवान के पास मांगो। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो प्रार्थना है वो भगवान के पास मांगने की प्रार्थना नहीं है। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। चित्त शांति की प्रार्थना जो कहते हैं, पहले भाग में हम कहते हैं जिस परिस्थिति को मैं बदली नहीं कर सकता हूँ। पहला हिस्सा है मैं शराबी हूँ, अब इसमें बदलाव नहीं होने वाला, मैं नॉर्मल ड्रिंकर नहीं होने वाला। जैसे डायबिटिक वाला अपनी गोली बराबर खाता है, शक्कर को ना कहता है, उसी तरह से मुझे शराबियत नाम की बीमारी हुई है और इसका इलाज करना मेरा धर्म है, मेरा काम है, ना कि मेरे घर वालों का है, ना कि मेरे साहब का है, ना कि अड्डे वाले का है। तो अगर मैं शराबी हूँ तो क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ ये बताई गई है कि मैं क्या नहीं बदली कर सकता हूँ। मेरी बीवी नहीं बदली कर सकता हूँ, मेरा साहब नहीं बदली कर सकता हूँ, मेरा बहुत सारा झगड़ा और मार खाया हूँ मैं कंडक्टर से, बस का और पुलिस की। तो आजू बाजू में कंडक्टर और पुलिस में बदली नहीं कर सकता हूँ। तो पहली हिस्से में प्रार्थना के में ये कहा गया कि क्या नहीं बदली कर सकते हो, उसको स्वीकार करो जैसे है वैसे। बहुत कठिन चीज़ थी। बिल डब्ल्यू ने इसीलिए कहा है कि इस प्रार्थना में हमारा जो प्रोग्राम है वो कितने कम शब्दों में लिखा है। मैं जो चीज़ नहीं बदली कर सकता हूँ उसी के ऊपर मैं रोज़ सर पटकता हूँ। बीवी को बदली होना चाहिए, साहब को बदली होना चाहिए, लोगों को बदली होना चाहिए। मैं 100 रुपये की नोट निकालूंगा और 8 रुपये का टिकट निकालूंगा और रोज़ मुझे सुबह शाम हर टाइम कंडक्टर मुझे छुट्टा देना चाहिए। ऐसा होने वाला ही नहीं है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बार बार इसकी कोशिश करता था। जो चीज़ मैं नहीं बदली कर सकता हूँ उसे बदलने की कोशिश करता था और इसका अंजाम वही होता था, मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मैं डिस्टर्ब हो गया तो मुझे शराब की याद आती थी और शराब की याद आने की वजह से मैं वापस उसमें फंस जाता था। दूसरा हिस्सा है जो मैं बदली कर सकता हूँ। अब क्या बदली कर सकते हो? हर साल हम 13 अप्रैल को करते हैं। अगर चेंबूर ग्रुप के सभी लोग तय करेंगे तो 13 अप्रैल के बदले में उसके बाद में आने वाला जो शनिचर है उसमें नाइट विजिल रख सकते हैं। हम लोग जयंती का महोत्सव तो 1 महीना आगे पीछे चलाते ही है। सोच लो, चेंबूर के ग्रुप के सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर है, ये जो नौबत आती है ये कम होएगी। 13 अप्रैल के बाद में जो आने वाला शनिचर है उसमें नाइट विजिल रखो, या तो उसका बाद में आने वाला रविवार जो है उसमें अल्केथन रखो। सोच लो, क्या मैं बदली कर सकता हूँ? जरूरी है क्या? ये तकलीफ होती है ना, हमको सबको तकलीफ होती है। तकलीफ होती तो इसका इलाज है, बदली करो। क्या बदली कर सकते हो? तो दिन बदली करो। 13 अप्रैल के बदले में सोच लो आप नापी ये करो, बिजनेस मीटिंग में तय करो और अगली साल 13 अप्रैल के बदले 13 अप्रैल के बाद में आने वाला शनिचर जो है उसमें नाइट विजिल रखो, या अगर 13 तारीख को शनिचर है तो उसके बाद वाला शनिचर में रखो, ताकि हम लोग को शांति से सुन सके हम लोग। बिल डब्ल्यू कहता है प्रार्थना में जो चीज़ मैं बदली कर सकता हूँ। क्या बदली कर सकता हूँ? मैं बेवड़ा हूँ, ये बदली नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बेवड़ा होने के बाद में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाना चाहिए, ये मैं बदली कर सकता हूँ। बहुत कंटाला आया है, बहुत थक गया हूँ मैं, ये सब मेरे पास कारण रहेंगे, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाने के लिए मुझे बदलाव अपने आप के अंदर करना चाहिए। मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, मेरा कामकाज अगर किसी तरीके से अलग से चलता है तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं उन्होंने अपने जीवन पद्धति में बदलाव लाया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के लिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रार्थना कहता है कि मुझे बदलाव लाना है, और ये जो बदलाव है ये अपने आप के अंदर लाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना में दूसरे हिस्से में मैं भगवान से मांगता हूँ कि मैं
जो चीज़ बदलना चाहता हूँ बदलने के लिए मुझे शक्ति दे दो। और तीसरा जो हिस्सा है उसमें मैं कहता हूँ मुझे इतनी अक्ल नहीं है कि मैं क्या बदली कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्टली उल्टा करने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है ज़िंदगी में 10 में से 3 ही चीज़ को हम बदलाव कर सकते हैं, बाकी 7 चीज़ें जैसे है वैसे मुझे स्वीकारना है। लेकिन कौन सी 3 चीज़ें मैं बदली कर सकता हूँ ये समझ में नहीं आता है मुझे। इसीलिए मैं अपनी एनर्जी जो है वो जो 7 चीज़ें मैं बदली नहीं कर सकता हूँ उसी के ऊपर थमा देता हूँ और अपना भेजा खराब करता हूँ और दुनिया की लोगों का भी भेजा खराब करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि पहले हम लोग जो प्रार्थना करते थे, आज ड्राई डे है, कहीं शराब नहीं मिलने वाली, आज तू कहीं भी इंतज़ाम करके दे भगवान, ये मेरी प्रार्थना होती थी। या तो दूसरा ये था कि थोड़ा पिया हूँ और पीने का दिल है, जेब में पैसा नहीं है, आज कोई तो गिराइक मिलने दो भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अगर कोई गिराइक बकरा मिलना मांगता है जिससे वजह से मेरी और शराब पीना चाहिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले हमारी प्रार्थना ऐसी रहती थी, या तो शराब पीने को मिलने दो, या तो शराब पीने की वजह से जो राड़ा होने वाला है उससे बचने दो। मतलब मैं रात को 12-1 बजे जाता था, जोर से लात मार के दरवाज़ा खुलता था, क्योंकि मेरे घर में दरवाजे के अंदर कड़ी नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं जोर जोर से आवाज़ करता था, बाकी लोग उठते थे, इसलिए मेरी माँ जो है बंद करके नहीं रखती थी, खुला रखती थी। जैसे मैं अंदर आता था, मेरी माँ चद्दर ओढ़ के सोई रहती थी, उसने चद्दर में 2 होल बना के रखे थे आँखों में से देखने के लिए। तो होल में से वो देखती थी और वो समझ में आता था उसको ये बेवड़ा पी के आया है कि ऐसा है। जैसे ही वो देखती थी ये पी के आया है, वो मेरे पिताजी को उठा दी, आओ बगा हाँ मेरा घोड़ा तो मुझ क्यों ना लाए। तो मेरी प्रार्थना ये रहती थी, हे प्रभु अब हमारे पिताजी शांत नींद से सोने दो और मेरी माँ भी शांत नींद से सोई हुई चाहिए ताकि मुझे तकलीफ नहीं हो। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमारी प्रार्थना भगवान की इच्छा मेरे बारे में क्या है ये जानने के लिए हमने प्रार्थना किया। अब बिल डब्ल्यू कहता है कि कई साल तक हमने भगवान को बोला, अपने को ये मांगता है, अपने को ये मांगता है। परमेश्वराला पान नंबर 54 12/12 मराठी, परमेश्वराला आपण आपल्या मार्गाने जायला सांगत आहोत। बिल डब्ल्यू कहता है कि भगवान को हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये तेरा लिस्ट में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे चल के बिल डब्ल्यू कहता है कि हमारे पास 2 पर्याय है, 2 ऑप्शन है। एक है एखादी विशिष्ट बिकट समस्या आपण सरळ ईश्वराकडे का नेऊ शकत नाही आणि प्रार्थनेमधून आपल्या विनंतीची निश्चित व स्पष्ट उत्तरे ईश्वराकडून मिळवण्यात यशस्वी का होऊ शकत नाही। अभी यहाँ बैठे सब लोगों ने भगवान को प्रार्थना की कि भाई ये आवाज़ बंद होने दो। प्रार्थना करने से ये आवाज़ बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो उसमें हम कितनी भी प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला है। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना कैसी है उसके बारे में वो कहता है, हम लोग भगवान को बोलते हैं हा माणूस त्याच्या घातकी रोगातून पूर्णपणे बरा व्हायला पाहिजे। कोई आदमी बहुत सारी सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, उसको कैंसर हो गया है, और हम लोग अगर भगवान को बोलेंगे कि भाई इसको कैंसर इसका ठीक कर दो, तो हम लोग तो यही बोलेंगे हमारी इच्छा भगवान को बता रहे, भगवान की इच्छा नहीं सुन रहे हम लोग। इसीलिए बिल डब्ल्यू कहते हैं की आम्ही विशिष्ट गोष्टीसाठी प्रार्थना करतो, असल्या प्रार्थना या परमेश्वरा या मूलतः चांगल्या कृतीच असतात, परंतु ज्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करतो त्या माणसाविषयी परमेश्वराची इच्छा आपल्याला माहीत आहे। इसके जिंदगी में क्या लिखा है मुझे मालूम है, इसका कैंसर ठीक होने वाला है और इसीलिए मैं भगवान को बोलता हूँ इसका कैंसर ठीक कर दो। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि इसीलिए हमें प्रार्थना नहीं करना है। तो प्रार्थना किस चीज़ के लिए करना है, प्रार्थना की फ़ायदा क्या है। लैंग्वेज ऑफ हार्ट जून 1958 पेज नंबर 239, रिजल्ट ऑफ प्रेयर। बिल डब्ल्यू ने कहा है कि प्रेयर किस लिए करनी है, प्रार्थना किस लिए करनी है। एक बोलता है सेरेनिटी, मन शांति मिलेगी। दूसरा कहता है टॉलरेंस, बाकी लोगों को ये अभी आवाज़ आ रही है मैं इसको सहन कर सकता हूँ। तीसरा है
डर कम होने के लिए, चौथा है गुस्सा कम होने के लिए, पांचवा है करेज, धैर्य आने के लिए, छठा है लुक एट माय सक्सेस एंड फेल्यूर, मेरी जिंदगी में जो यश आया है या हार आई है उसका मैं सामना कर सकूं। सातवां कहता है सेंस ऑफ पर्पस, मुझे भगवान ने जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से बचाया है उसकी कुछ वजह है। टेंशन एंड एंजाइटीज विल फेड, बिल डब्ल्यू ने कहा है 11वां कदम या प्रार्थना से क्या मिलने वाला है, जिंदगी की चिंताओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा। फिजिकल हेल्थ विल इंक्रीज, वंडरफुल एंड अनअकाउंटेबल थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन। अब सवाल उठता है कि मुझे अगर बुखार आया है और मैं भगवान से कहूँगा मैं प्रोसीन पैरासीटामोल टैबलेट नहीं लेने वाला है, तुम जादू करो मेरा बुखार कम कर दो, तो ऐसे होने वाला नहीं। तो हमें प्रार्थना किस चीज़ के लिए करना है? प्रार्थना हमें भगवान की इच्छा मेरे बारे में क्या है ये जानने के लिए प्रार्थना करना है। बिल डब्ल्यू कहता है सतत वाढत राहणारी मनःशांती त्यांना मिळाली आहे। जेव्हा देवाचा हात अतिशय जड किंवा प्रसंगी अन्याय वाटला तेव्हा सुखदुःखाच्या प्रत्येक कालखंडातून जागण्याचे नवीन धडे मिळाले। पान नंबर 55, बिल डब्ल्यू कहता है कि जिंदगी में कई सारी बार ऐसा लगा कि भगवान जरा जादूगी कर रहा है, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए भगवान ने। बिग बुक में भी बिल डब्ल्यू कहता है 11व्या पायरीवर आपण आता उभे आहोत, त्यात प्रार्थना आणि चिंतन याच्याबद्दलच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत। श्रेष्ठ माणसे सतत प्रार्थनेचा उपयोग करत आलेला आहे। दिवसाची सुरुवात करण्यापूर्वी आपण परमेश्वराची प्रार्थना करतो की त्याने आपल्या विचारांची दिशा ठरवावी। परमेश्वराने आपल्याला उपयोगात आणण्यासाठी मेंदू दिलेला आहे। चिंतनाचा जो काळ असतो त्याच्या अखेरीस आपण प्रार्थना करतो की दिवसभरात आपली कोणती पावले पडावी आणि स्वेच्छेपासून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळावे। आता ही स्वेच्छा कुठली आहे? चौथ्या पायरीमध्ये मला माझी स्वेच्छा कळलेली है। मैं भी अपने अनुभव के बारे में बताऊं। पहले हिस्से में मैंने प्रार्थना का इतिहास बताया, दूसरे हिस्से में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के अंदर प्रार्थना का कहाँ रोल है, कहाँ महत्व है, ये कोशिश किया। तीसरा जो है मेरे अपने अनुभव बताने की कोशिश करूँगा अगले 10 मिनट में, उसके बाद में हम लोग रुक जाएंगे। खाना कितने बजे तैयार हुआ है? खाना तैयार है क्या? पूछ लेना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं अपना धंधा कर रहा था, पार्टनरशिप वाला धंधा, बड़ा धंधा था जो निकल गया था। मैं भिवंडी में डॉक्टर के पास जाता था, ऑर्डर लेता था दवाई का, फिर भिवंडी से निकल के प्रिंसेस स्ट्रीट आता था दवा बाजार में, वहाँ से माल लेता था, वो टैक्सी में डालता था जो भिवंडी जाने वाली टैक्सी है, और फिर मैं जाके रेलवे स्टेशन पे CSTV VT में जाके ट्रेन पकड़ता था। यही कुछ 2-3 महीना मुझे हुआ था। मैं हमेशा की तरह माल डाला और जो हज कमेटी की बिल्डिंग है उसके बाजू में पहला एक ईरानी था, वहाँ पर मैं चाय पीता था। उस दिन मैं चाय पीने के लिए बैठा और मुझे कुछ अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। क्या होने लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो हो रहा था, ये कुछ अलग से हो रहा था, ऐसे भी समझ में आ रहा था। थोड़ी देर के बाद में मैं वापस चाय पी रहा था, कुछ केक खा रहा था, अचानक मैं वापस पानी पिया और तब मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। उस स्टेनलेस स्टील का ग्लास में किसी ने पहले शराब पी थी और वो ग्लास धोया नहीं होने की वजह से मुझे वो अपना जाना पहचाना खुशबू जो थी, और जो खुशबू की वजह से मैं अस्वस्थ हो रहा था। और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया था कि ऐसे मौके में क्या करना चाहिए, लेकिन दिमाग में एक ख्याल आया, वो ऐसे कौन देखने वाला है यहाँ पर, क्यों ना कुछ किया जाए। और तभी मैंने अचानक पहली बार प्रार्थना दिल से बोली। उसके पहले मैंने जब भी प्रार्थना बोली थी तब दिल से नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरी फटती है तभी मैं भगवान को बुलाता हूँ। और आज मैंने भगवान को इसलिए बुलाया था क्योंकि भगवान की इच्छा थी मैं शराब से दूर रहूं। भगवान की ये इच्छा नहीं थी कि मैं शराब पीऊं और अपनी ज़िंदगी की वाट लगाऊं, और इसीलिए मैंने भगवान से पहली बार प्रार्थना की, अब मुझे बचाओ। और इस प्रार्थना का अंजाम ये हुआ कि पहली बार मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मीटिंग में क्या करने को बोला था ऐसे मौके में,
क्योंकि मैं जब आया तब मैं ये बोल रहा था अभी तो शराब छूट गई, बस अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासदों ने और बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में बार बार लिख के रखा है कि शराब तो खींचेगी तुमको, और जब खींचेगी तब बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। एंड दैट डिफेंस हैज टू कम फ्रॉम हायर पावर। और पहली बार मैंने भगवान को बुलाया और बोला भाई बचा, अभी क्या करने का समझ में नहीं आता है, क्या करूं। मोबाइल था नहीं तभी अचानक दिमाग में ख्याल आया, पहला काम करो, भागो यहाँ से। मैंने वो केक चाय पानी सब रख दिया, उसका बिल चुका दिया और पहले वहाँ से भागा। क्या किया, दूसरी चीज मेरे अंदर से आवाज आई, अरे वो बुड्ढा बोलता था सहदेव, नवप्रकाश ग्रुप का थाना का मेंबर है, पेट भर के रखो, पहला काम। दूसरा काम मैंने किया, वीटी स्टेशन पे, अभी तो 1 नंबर गेट के सामने कोई वड़ा पाव वाला नहीं है, मैं आज से 27 साल पहले की बात कह रहा हूँ, तभी बराबर ये जो ब्रिज भी नहीं था तभी, तो ये ब्रिज के सामने वड़ा पाव वाला था। मैं 2-3 वड़ा पाव खाया, पानी पिया दबा के, पेट भर गया। और तीसरा काम मैंने किया, अल्कोहलिक्स में आने के बाद जो बताया गया था, फ्लाइट और फाइट, भागो। तीसरा काम किया, मैंने करजत लोकल पकड़ी थी, मेरे को लगेज का डब्बा बहुत अच्छा लगता था तभी भी और आज भी लगता है, बहुत बार मेरे को पकड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम नहीं, खुजली है मुझे। लगेज के डब्बे में बैठता था और मैं लाके लगेज के डब्बे में ऊपर बैठ गया, ये सोच के बैठा हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मेरे अड्डे थे भाईखला में, दादर में, कुर्ला में, तो इसीलिए मैं ऊपर जाके बैठा ताकि मैं नीचे नहीं उतरूँ। अगर मैं आवाज आ रही है, इसलिए एक मिनट ब्रेक लेता हूँ। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्रार्थना करने की वजह से मैं प्रार्थना के बारे में अपने अनुभव बता रहा था। 3 हिस्सों में मैंने आज के अपने अनुभव कथन के बारे में बताया। पहले हिस्से में मैंने इतिहास बताया, दूसरे हिस्से में 12 कदमों का एक हिस्सा करके प्रार्थना के बारे में क्या बताया है बिल डब्ल्यू ने, ये देखने की कोशिश की। और तीसरे हिस्से में मैं अपने अनुभव बताने की कोशिश कर रहा था। पहला अनुभव मेरा ये था कि जब मेरे को शराब के बारे में ग्लास में किसी ने शराब पी थी, उसी ग्लास में जब मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी शराब से डरता हूँ और उसे क्या करना चाहिए। और मैं जब प्रार्थना की तब मेरी समझ में आया, पहली चीज़ करना चाहिए यहाँ से भाग जाओ, दूसरी चीज़ पेट भर लो, और तीसरी चीज़ ट्रेन में जाके ऊपर बैठ जाओ ताकि तुम धाना आने तक उतर नहीं सकते। इसके बारे में दूसरा अनुभव मेरा ये था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे स्पॉन्सर ने ए में आने के बाद ये बताया था कि जिस लड़की के साथ शादी करोगे उसे तुम बताओ कि मैं बेवड़ा हूँ। मैंने कहा ये बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है, ऐसे बताने के बाद कौन सी लड़की मेरे साथ शराब से दूर रहने के वायदे के ऊपर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन पता नहीं, मैंने प्रार्थना अपने साथ में बोलना शुरू कर दिया। मेरा विश्वास नहीं था ज़्यादा प्रार्थना के ऊपर, लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तब मेरी मनस्थिति ठीक होने के लिए मेरा कुछ फायदा होता है। मैंने प्रार्थना बोलना शुरू कर दिया। मैं उस लड़की से मिला और लड़की को कहा कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ, आज शराब नहीं पीता हूँ और मेरा शराब पीने का इरादा नहीं है। मैं मीटिंग में जाते रहूँगा तो शराब से दूर रहूँगा।
उसने सब कुछ सुन लिया। बाद में मुझे बताया कि मैं आपको मैसेज भेजती हूँ। उसने अपेक्षा मैसेज भेज दिया कि भाई मुझे तुम्हारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि ऐसे शराब पीने वाले के आदमी के साथ मुझे शादी नहीं करनी है। उसका मैसेज आ गया। मैं डिस्टर्ब हो गया था। स्पॉन्सर के पास गया। स्पॉन्सर ने कहा नहीं, जो हमने बोया है वही आने वाला है। हमने करेला बोया है तो करेला ही आएगा, उसको टमाटर नहीं आने वाला है। तो ये हमारी सच्चाई है। प्रार्थना का जो पहला हिस्सा कहता है जी परिस्थिति आम्ही बदलू शकत नहीं। तो मैं शराबी हूँ, मैंने शराब पी के अपने आप की वाट लगाई है, बहुत सारा नुकसान किया है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा और जादू ये हो गया कि 8 दिन के बाद उसी लड़की का मुझे वापस बुलावा आया कि मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अभी क्यों मिलना चाहती भाई, एक बार तो हो गया। और जब मिले तब उसने कहा कि शादी के बाजार में मैं बहुत सारे लड़कों से मिली हूँ, सब फेंका फेंक करते हैं कि उनकी नौकरी रहेगी तो इंजीनियर है बोलते हैं, 500 रुपया दे के कहीं बिल्डर को मिला रहेगा तो बोलते हैं मेरा फ्लैट है, बंगला है बोलते हैं। लेकिन तुम पहली बार मैं देखा कोई ईमानदार आदमी बोल रहा है कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैं शराब पी के वाट लगाइए, लेकिन आगे चल के मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, तो चलो हम लोग शादी करते हैं। तो प्रार्थना के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा काम कैसे हुआ। उस दौरान जो मेरी मनस्थिति थी कि साला शराब पीता था वो अच्छा था यार, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था ये शराब बंद करके और क्या क्या नाटक किया। तीसरा मेरा शराब के बारे में अनुभव ऐसा है, मेरी शादी होने गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे बाहर निकाल दिया था, मैं भाड़े के घर में रहता था और कई साल मैं सोचता रहा, 2-3 साल कि आगे क्या होने वाला है, समझ में नहीं आता था। प्रार्थना करता था हे प्रभु तेरी इच्छा। एक दिन मेरा दोस्त आया और मेरे को बोला, अपना एक जो साथीदार है जो मैं एक बेंच पे बैठता था वो बिल्डर बन गया, तेरे को मालूम है क्या? मैं बोला रहेगा, मालूम नहीं मुझे। बोला चल मैं तेरे को उसके साथ लेके जाता हूँ। मैं उसके पास गया, उसने मुझे प्लान दिखाया एक बिल्डिंग का, ग्राउंड फ्लोर का 7 फ्लैट थे उसमें, और मुझे कहा कि इसके ऊपर तेरे को जो मांगता है उसके ऊपर उंगली रख, मैं वो फ्लैट तेरे को 1 महीने के अंदर बना के देता हूँ। पैसा दिया था 1000 रुपया। मेरा दोस्त मुझे 1 रुपया दे रहा था, लेकिन बेवड़े के भेजे में ये अक्ल नहीं थी कि ये 1 रुपया काय को लगता है यार, ऊपर 1000 दिया ना, अभी काय को 1 रुपया मांगता है। बोला नहीं, शुभ चिन्ह होता है, कभी भी किसी चीज़ के ऊपर 1 रुपया रखा जाता है। हम लोग मंदिर में कहीं भी मस्जिद में पावती फाड़ते हैं तो 111 ऐसे फाड़ते हैं, ये अक्ल नहीं थी। उसने मुझे एक फ्लैट बना के दिया, रहने को आने के बाद में 3 साल के बाद में मैंने उसको पैसा दिया है। और बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में जादू ही चमत्कार हुए हैं, और जिसकी वजह से मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि मेरी मनस्थिति ठीक होने के लिए मैंने बार बार प्रार्थना करी है। मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे हीड़ा कर दिया है, ना मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, ना मैं किसी की कॉलर पकड़ के मारामारी कर सकता हूँ। जो कुछ मैं शराब पीने के दौरान करना चाहता था, कर रहा था, करने की इच्छा रखता था, ये सब मेरे को अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की वजह से मेरे को कहीं करना नहीं मिलता है। लेकिन ये सबसे दूर रहने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना उपयोगी पड़ती थी। प्रार्थना से मेरा काम हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन भगवान की इच्छा क्या है मेरे बारे में ये मेरी समझ में आ गया। और एक उदाहरण देता हूँ और बंद करता हूँ अपना शेयरिंग। मैं 12 साल सोबर था, 8 साल एक जगह पे नौकरी कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हफ्ते में 2 होम ग्रुप की मीटिंग, एक बाहर जाके कल्याण थाना डोंबिवली मीटिंग करता था, वेलसेपिंग करता था, बच्ची थी, बच्ची का ख्याल करता था, माँ बाप को मिलता था, सास ससुर को मिलता था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक मैं जहाँ काम करता था मुझे बोला गया कि कल से काम पे नहीं आने का। क्यों नहीं आने का, क्या नहीं आने का, ये सब पूछो मत, कल से काम पे नहीं आने का और तुम घर पे बैठो, 1 महीने के बाद तुम्हारा पगार और तुम्हारा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं बीबी के साथ बात की और स्पॉन्सर के साथ बात की और अपना रेजिग्नेशन दे के वापस आ गया था। ऐसा चुन के भगवान को गाली दिया था, ऐसा चुन के माँ बाप को, बीबी को, ए मेंबर को। अभी कल मैं थाना गया था, वसंत पी करके एक ए मेंबर है, अभी 25 साल हो गया कल उसका।
उसको भी मैं बहुत गाली दिया हूँ। मैं बोला साला तेरा भगवान हिजड़ा है बहन, तो क्या करता है। लेकिन पता नहीं, मैं प्रार्थना दिल से नहीं कर रहा था, लेकिन स्पॉन्सर मेरा कह रहा था कि प्रार्थना करो, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है समझ में आ गया। मैं 3 दिन रोता रहा। चौथे दिन स्पॉन्सर के साथ बैठा और स्पॉन्सर ने कहा देख भाई अभी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि कुछ करो मत, ए में आते रहो, इसका टोपी उसको लगाने का, उसका टोपी इसको लगाने का, रिहाब में भेजने का लोगों को, नया नया स्टेट आदमी का लड़का रहेगा उसका फॉलोअप करने का। ये बहुत सारी आइडिया है। मैं तेरे को फ़ोन नंबर देता हूँ, तेरे को एक्सपर्ट आदमी के पास जा सकता हूँ और बेकार रह के भी तेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 चॉइस पहला है। भगवान की इच्छा क्या थी? भगवान की इच्छा मैं बेकार रह के, मैं 40 साल की उम्र में आने वाले 30 साल बेकार रह के बीवी के पगार खा के रहना चाहता था। भगवान चाहता था क्या? भगवान की इच्छा ऐसी नहीं थी। और दूसरा ऑप्शन भी बताया, अभी तेरे पास और एक डिग्री है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करो। मैं बोला अरे यार उसको कितना टाइम लगेगा? बोलता है फिर पहला आसान रास्ता है वो चुनो। उनको क्या चाहिए अभी तुमको तय करना पड़ेगा। पता नहीं, मैंने दूसरा रास्ता चुना, बहुत कठिनाई हुई। मैं उस 2 साल के दौरान बहुत नम्र भी था। मैं रोज़ भिवंडी से विटी जाता था पढ़ाई करने के लिए। 2 साल मैंने पढ़ाई की, थाना कोर्ट में प्रैक्टिस की। मैं जहाँ जिस सीनियर के पास प्रैक्टिस करता था उसको जिस दिन मालूम पड़ा मेरा LLM का रिजल्ट लग गया और 55% 55% चाहिए था मुझे नेट एग्ज़ाम के लिए, मिल गया है, उसने भी मुझे बोल दिया कल से यहाँ नहीं आने का, तेरा दाना पानी यहाँ का ख़त्म हो गया। मैं बोला अबे यार नौकरी मिलने तक तो रहने दो ना। बोले कल से यहाँ नहीं आने का, तू अगर यहाँ रहेगा तो तू यहाँ चिपका रहेगा, इसीलिए तू यहाँ से भाग जाओ। मैं कल्याण में सोनावणे कॉलेज, लॉ कॉलेज नया खुला था, उसके पास गया। बोला नौकरी चाहिए। बोले कल आता था तो नौकरी दे देते, कल ही हमारे इंटरव्यू हो गए। बोले तो 1 दिन लेट आ गया है। बोले क्या दिमाग में आया मालूम नहीं, गाली दिया, भगवान को बहुत गाली दिया था बाहर बैठ के, लेकिन प्रार्थना कहा था। इस प्रार्थना की वजह से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन जो चीज़ है उसका सामना करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, भगवान की इच्छा क्या है, पता नहीं मेरे दिमाग में आया। मैं केबिन से बाहर आया और वापस अंदर गया प्रिंसिपल को मिलने को। मैंने उनको कहा कि देखो भाई तुम पैसा मत दे दो, मुझे काम दे दो। बोला ऐसा तो पैसा होएगा यार, काम कैसे दे सकता है। मैं बोला देखो सोच लो, ये मेरा नंबर है, लैंडलाइन नंबर रखो। पता नहीं 8 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि हमारा एक काम है, करोगे? मैं बोला करूँगा। फिर दूसरे कॉलेज में हमारी तरफ से जाना है, जाओगे? मैं बोला जाऊँगा। लेटर दे दिया, गया वहाँ पर दूसरे कॉलेज में गया, एग्ज़ाम ड्यूटी था वो ख़त्म कर दिया, फिर पेपर असेसमेंट कर लिया। फिर प्रिंसिपल ने बोला कि तुम यहाँ नौकरी करोगे? मैं बोला मेरी अम्मा तेरे पास मेरे 3 एप्लीकेशन पड़े हैं और अभी क्या पूछती है मेरे को, मैं आने के लिए कूदने के लिए तैयार हूँ। मुझे नौकरी मिल गई। वहाँ से फिर मैं आगे वापस चल के अच्छी कॉलेज में नौकरी मिली, फुल टाइम लेक्चरर की। थाना से मैं विटी जाने लगा, वहाँ से मेरी वापस बदली हो गई, वडाला भेज दिया मेरे को। बहुत तकलीफ हुई मेरे को। मैं बोला यार अच्छा चल रहा था, बेवड़े को कैसा है, जैसा शांति चाहिए वैसा चलता है वैसा चलने दो, नया चीज़ नहीं मांगता है। लेकिन वापस मुझे वडाला भेज दिया, जिम्मेदारी दे दी गई। वडाला से वापस विटी आया, फिर जिम्मेदारी दे गई, फिर वहाँ से और जगह गया, फिर जिम्मेदारी मिल गई। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 12 साल सोबर जब मैं था तभी भगवान को मैंने गाली दी थी, साला तेरे को अक्ल नहीं, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, 12 स्टेपिंग का काम करता हूँ, और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन उस प्रार्थना के अंदर जो ताकत थी जिसकी वजह से मुझे भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा मैं बलात्कार करूँ ऐसी नहीं है। भगवान की इच्छा मैं पैसा खाऊं और मुझे अरेस्ट करके लेके जाए, पेपर में मेरा नाम आए, ऐसी नहीं है। भगवान की इच्छा मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं और हार जाऊं, ऐसी भी नहीं है। तो भगवान की इच्छा क्या है? आहिस्ता आहिस्ता इस प्रार्थना में मैं जब भगवान के साथ बात करने लगा, शुरू में मैंने सिर्फ चित्त शांति की प्रार्थना कही, बाद में तीसरी प्रार्थना, तीसरा कदम का प्रार्थना। आज मेरी जो प्रार्थना आती है बहुत सारी दिल से आती है, ऐसी बात नहीं है। बिल डब्ल्यू कहता है जब दिल से नहीं आती प्रार्थना, ज़्यादा करके मेरे बॉस के बारे में मेरे को खुन्नस है, और उस खुन्नस के बारे में अल्कोहलिक अनोनिमस ने जो इलाज बताया वो है कि भगवान उसका भला करे।
मैं बोला मैं चाहता हूँ कोई ट्रक आ जाए, उसके बीच में आ जाए, ये टपका जाए, मर जाए साला, एक रात में खलास हो जाए, और फिर बोलते उसका भला होने दो। तो ये प्रार्थना उसके लिए करने के लिए भी मुझे प्रार्थना का आसरा लेना पड़ता है, मुझे प्रार्थना बार बार बोलनी पड़ती है। तब कहीं 10 बार बोलूँगा तो एक आध बार उसका भला होने दो, ये मेरे अंदर से आवाज़ आती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा प्रार्थना से प्रॉब्लम छूटने वाले नहीं, लेकिन प्रॉब्लम का इलाज क्या है और मेरी मनस्थिति जो है उसको अच्छी ढंग से समझने के लिए जो मेरा रेस्टलेस जो सिम्टम है वो रेस्टलेसनेस कम करने के लिए मुझे प्रार्थना का मदद होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सारी प्रार्थना है, 3रा कदम में प्रार्थना है, 7वां में है, 11वां में है, सभी कदम में प्रार्थना जरूरी है। नया भाई जो पहली बार आता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, उसे प्रार्थना का कार्ड दिया जाता है, मुझे भी दिया गया था। मैं बोला इसको क्या करने का यार, मैंने किताब के अंदर डाल के रखा था। लेकिन कई दिन के बाद मैंने देखा कोई अपना टोकन रखता है, कोई प्रेयर रखता है, मैं भी रखना चालू कर दिया। पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है जो मुझे गलत रास्ते से जाने से रोकेगी। आज मेरी समस्या पैसा, भाई, प्रतिष्ठा, ये सब कितनी हद तक जाने का, मेरी इच्छाएं कहाँ तक मुझे खींचते लेके जाएगी। क्या मैं इच्छाओं का गुलाम बनूंगा कि सादी सी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत सारी थी, घर वालों की भी अपेक्षाएं बहुत सारी थी। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहने की वजह से मेरी बीवी नौकरी करती है, मेरी बच्ची पूना में पढ़ती है, मेरे माँ बाप गुजर गए, बॉम्बे में मैं भाड़े से रहता हूँ, भिवंडी में मेरा घर है, नौकरी है, 3 साल के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिलने वाली है। कभी कभी बहुत टेंशन आता है कि अभी रिटायर होने के बाद क्या करूँगा। अभी तो धट्टा कट्टा तो हूँ, बुढ़ा तो हुआ नहीं इतना ज़्यादा, बुढ़ा नहीं हुआ, लेकिन इधर बहुत तेज़ तर्रार हूँ मैं, और कहीं तेज़ तर्रार नहीं हूँ, लेकिन इधर है, बाकी सब ढीला हो गया, लेकिन इधर का बहुत तेज़ तर्रार है, आप समझ सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना मुझे शांति देती है, चित्त शांति देती है। मेरी जो अंदर के इरिटेशंस है वो कम करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना देती है। सुबह उठने के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, रात सोते समय प्रार्थना करता हूँ। जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है तब पता नहीं अपने आप अंदर से आवाज़ आने लगती है, मैं बोलने लगता हूँ। और जब भी दिन में कठिनाइयाँ आती है, कल का ही दिन में मेरे ऑफिस में जिस बंदे को मैंने काम दिया था वो पहले बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, अचानक उसको क्या झगड़ा आया, झटका आया मालूम नहीं, वो काम ठीक तरह से कर नहीं रहा है, मुझे लटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं मेरे बॉस को भी जाके बताया, तो ये पहला अच्छा था, उसे स्वीकार करने के लिए मुझे प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा था इसको 2 लाफा मारना चाहिए, और सही में मैंने बोला भी है अपने ऑफिस में बैठ के। मेरे सुप्रिटेंडेंट चला है ना कानफड़त दिली भाई है, दिवस में देना रही है खाना खाने, वो ऐसा मत करो। तो प्रार्थना का मेरे पास मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं ध्यान के बारे में कुछ भी बोला नहीं हूँ, 11वें कदम के बारे में नहीं बोला हूँ, मैंने सिर्फ प्रार्थना के बारे में बोला है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, अपने भगवान के बारे में प्रार्थना करना है। और प्रार्थना ये लाओ वो लाओ, तिरुपति बालाजी ये दो, शनि सिंगणापुर ये दे दो, साईं बाबा ये दे दो, इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए करना है, ताई विल बी डन, तेरी इच्छा मेरे बारे में क्या है। और तेरी इच्छा डायरेक्ट हॉटलाइन से SMS तो आने वाला नहीं है भगवान से, मेरे को आप ही के माध्यम से, स्पॉन्सर के माध्यम से मुझे मिलने वाला है। पर आज मुझे जो आवाज़ आ रही है कि 1 घंटा हो गया, खाना तैयार है, अब चुप बैठो, बहुत बोल लिया, इसलिए मैं वो बंद कर देता हूँ। 13 अप्रैल 2017 अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जीवन प्रकाश ग्रुप का 29वां बर्थडे है। इस मौके पे मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।